हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बन केवरा भाग 1 की जो कविता है चांद मुस्काए, तो चांद मुस्काए का भावार्थ और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चांद मुस्काए, तो चांद मुस्काए के जो कवि हैं उनका नाम है द्वारिका नाथ सिन्हा। द्वारिका नाथ सिन्हा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रह चुके हैं और साथ ही साथ नागपुरी में कई लेख और कविताएं ये लिख चुके हैं। चांद मुस्काए इनकी एक कविता है जो कि श्रृंगार रस से ओतप्रोत है, जिसमें कवि एक सुंदर नारी का, एक सुंदर स्त्री का वर्णन कर रहे हैं और अपने शब्दों के माध्यम से हम सबों को बतला रहे हैं इस कविता में कि लाली लाली घूघा नीचे, चंपा कली पतई बीचे, नदी तीरे गोई मेघ माझे, चांद मुस्काए। इस पंक्ति का मतलब है कि लाली लाली घूघा, देखिए घूघा का मतलब होता है घूंघट, चंपा कली, चंपा तो एक फूल होता है, ठीक है। पतई, पतई का मतलब पत्ता, नदी तीरे, नदी तीरे का मतलब होगा यहाँ पर नदी के किनारे, गोई, गोई मतलब कि ये अपने साथियों को संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी के समय हम लोग ये कविता पढ़ रहे हैं तो कवि क्या करते हैं, अपने कवि हो गए या फिर जो कलाकार हो गए अपने दर्शकों के साथ संबंध बनाते हैं अपनी कविता के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से, ठीक है। तो इसी तरह से कवि जो हैं अपनी कविता के माध्यम से हमारे साथ संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नदी तीरे गोई, गोई का मतलब संगी साथी, मेघ माझे चांद मुस्काए, मेघ माझे का मतलब कि मेघों मतलब कि बादलों के बीच एक चांद मुस्कुरा रहा है, ठीक है। तो इसका भावार्थ हुआ कि लाल घूंघट के नीचे एक चांद सा मुखड़ा या सुंदर सा चेहरा मुस्कुरा रहा है। अच्छा, अब ये किस तरह से मुस्कुरा रहा है तो एग्जाम्पल की तरह समझा रहे हैं कि जैसे पत्तों के बीच चंपा की कली खिल रही है, ठीक है, जैसे नदी किनारे बादलों के बीच चांद मुस्कुरा रहा हो, उसी तरह से एक चेहरा लाल घूंघट के नीचे मुस्कुरा रहा है, ठीक है। अगली पंक्ति में चलते हैं। नहीं जाने प्रीति करी, आंखी झुकल लाज भरी, उर माझे बात रहे डरे अरुझाए, नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए। तो इस छंद का भावार्थ है कि नहीं जाने प्रीति करी, देखिए वो कह रहे हैं कि उसको प्रीत करना या प्रेम करना नहीं आता है, ठीक है। आंखें झुकल लाज भरी, आंखें जो हैं वो लजा से, हया से वो झुक रही हैं, ठीक है। उर मांझे बात रहे, देखिए उर मांझे मतलब कि सीने में उसके बात था, उर का मतलब होता है सीना, छाती, तो सीने में उसके कुछ बात दबा हुआ है, लेकिन डर के मारे मतलब डर से वो अरुझाए, अरुझाए का मतलब संकोच कर रही है, ठीक है, वो कह नहीं पा रही है। तो इसका भावार्थ हुआ कि उसको प्यार करना नहीं आता है और उसकी आंखें जो हैं शर्म से, लज्जा से, हया से वो झुकी हुई है और उसके सीने में कुछ बात है जिसको डर से वो संकोच कर रही है, वो नहीं बता पा रही है, ठीक है। तो नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए, मतलब कि नदी के किनारे बादलों में जिस तरह से चांद मुस्काता है उस तरह से यह सुंदर स्त्री मुस्कुरा रही है। अगली पंक्ति है। पिया देखी नवा कली, ओठक मधु लेलय छली, कर धरी अंक भरी, गेलय मधुआए, नदी तीरे गोए मेघ माझे चांद मुस्काए। देखिए इस पंक्ति का भावार्थ है कि पिया देखी नवा कली, जो पिया है, जो उसका प्रियतम है, वो उसको जब देखा तो वो देखा कि ये नया कली है और अब उसका सुंदरता का वर्णन कवि कर रहे हैं और उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि नया कली की तरह ये खिल रही है और उसके ओठ जो हैं वो ओठ में मधु भरा हुआ है, इस तरह से जैसे मधुमक्खी का छत्ता में कैसे मधु भरा हुआ रहता है, तो उसी तरह से उसका ओठ में मधु भरा हुआ है और कर धरी अंक भरी गेलय मधुआए। अब उसका हाथ पकड़ के जैसे उसको अपने सीने से लगाए, उसको पुटरा लिया। अंक भरी मतलब कि क्या होता है, अंक भरी का मतलब होता है उसको अक्वायर, अक्वायर लेना का मतलब होता है पोटरा लेना, गले से लगा लेना, ठीक है। तो जब उसको गले से लगा लिए तो एकदम गेलाय मधुआ है, मतलब कि बहुत मन जो है बहुत प्रसन्न हो गया, ठीक है। कवि इस पंक्ति में कह रहे हैं कि उसको जब कर धरी, कर का मतलब होता है हाथ, और अंक भरी का मतलब जब उसको बाहों में ले लिए, उसको पोटरा लिए, उसको अक्वायर लिए, जिसको नागपुरिया में कैसे कहते हैं पोटराए लिए, ठीक है। तो जब उसको पोटराए लिए तब उसको गेलय मधुआ, मतलब कि बहुत मन प्रसन्न हो गया, एकदम गदगद हो गया, ठीक है। तो अगली लाइन है नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए। अब आइए अगली पंक्ति पे चलते हैं। अगली पंक्ति है
नवा दिया नवा बाती रही, जागी भैर राती, मन मुदित मुकुल रहे हुलसाए, नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं एक साजन है एक सजनी है, वो दोनों एक दूसरे के प्रेम में बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो चुके हैं। वो रात भर एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को निहार रहे हैं और मन जो है वो बिल्कुल मुदित मुकुल हो चुका है। और रहे हुलसाए, हुलसाए का मतलब होता है कि खुश हो रहा है, ठीक है। मुदित मुकुल का मतलब होता है कली, एक उन लोगों का मन जो है ना एकदम खिल रहा है, जैसे कि नया कली कैसे खिलता है, प्रेम का जो कली है वो खिल रहा है। और रात भर एक दूसरे को देखते रह रहे हैं, एक इतनी सुंदर है कि उसको देखकर रात गुजर जा रहा है, ठीक है। तो नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए, नदी के किनारे बादलों के बीच चांद मुस्कुरा रहा है। तो ये है कविता का भावार्थ। कवि अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से श्रृंगार रस का वर्णन करते हुए एक सुंदर नारी का इसमें वर्णन करते हैं, ठीक है। आई होप आपको यह समझ आ गया होगा। आइए अब इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में करते हैं। पहला प्रश्न है, द्वारिकानाथ सिन्हा कर कौन काव्य रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित आहे? तो आपके ऑप्शन हैं सुंदरी मुस्काए, ऑप्शन बी तरिंगन मुस्काए, ऑप्शन सी छौवा मुस्काए या फिर ऑप्शन डी चांद मुस्काए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चांद मुस्काए। तो चांद मुस्काए के जो कवि हैं उनका नाम है द्वारिकानाथ सिन्हा, ठीक है। अगला प्रश्न है, लाली लाली घूघा नीचे, चंपा कली पतई बीचे, नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए, देवल पंक्ति कौन किताब में संकलित आहे? तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है वो किस किताब में है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अंगना, ऑप्शन बी बनकेवरा भाग 1, ऑप्शन सी बनकेवरा भाग 2 या फिर ऑप्शन डी उपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बनकेवरा भाग 1, ठीक है। अगला प्रश्न है, लाली लाली घूघा नीचे, चंपा कली पतई बीचे, नदी तीरे गोई मेघ माझे चांद मुस्काए, देवल पंक्ति कर कवि कौन आहे? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर उमेश नंदन तिवारी, ऑप्शन बी धनेन्द्र प्रवाही, ऑप्शन सी द्वारिका नाथ सिन्हा या फिर ऑप्शन डी उपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्वारिका नाथ सिन्हा। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार केकर माझे चांद मुस्काएला? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी मेघ या फिर ऑप्शन डी पतई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघ, मेघ माझे चांद मुस्काए, बादलों के बीच चांद मुस्कुरा रहा है। अगला प्रश्न है, चांद मुस्काए कविता के अनुसार घूघा मने का होवेला? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी घूंघट, ऑप्शन सी मेघ या फिर ऑप्शन डी पतई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घूंघट। घूघा का मतलब होता है घूंघट। अगला प्रश्न है, चांद मुस्काए कविता के अनुसार कवि कौन रंग कर घूघा कर बात करैना? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पियर, ऑप्शन बी हरियर, ऑप्शन सी लाल या फिर ऑप्शन डी नीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल। तो पहली ही पंक्ति है कि लाली लाली घूघा नीचे, मतलब कि लाल घूंघट के नीचे, ठीक है। तो घूंघा का कलर क्या है? लाल है। अगला प्रश्न है, चांद मुस्काए कविता के अनुसार उर माझे बात रहे डरे अझुराए, पंक्ति में अझुराए कर माने का आहे? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रोना, ऑप्शन बी भागना, ऑप्शन सी संकोच करना या फिर ऑप्शन डी उपरे देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संकोच करना। अझुराए का मतलब क्या होता है? संकोच करना। अगला प्रश्न है, मन मुदित मुकुल रहे हुलसाए, पंक्ति में हुलसाए कर का मने आहे? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए डेरावेक, ऑप्शन बी हुलकेक, ऑप्शन सी मुस्काएक या फिर ऑप्शन डी खुश होवेक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खुश होवेक। हुलसाए का मतलब क्या होता है? खुश होना, ठीक है। अगली पंक्ति है, पिया देखी नवा कली, ओठक मधु लेलई छली, कर धरी अंक भरी गेलय मधुआय, उपरे देवल पंक्ति कौन कविता से लेवल जाए है के? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सुंदरी मुस्काए, ऑप्शन बी तरिंगन मुस्काए, ऑप्शन सी छौवा मुस्काए या फिर ऑप्शन डी चांद मुस्काए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चांद मुस्काए। तो अगला प्रश्न है, पिया देखी नवा कली, ओठक मधु लेलई छली, कर धरी अंक भरी गेलय मधुआय, ऊपरी देवल पंक्ति में
अंक भरी कर माने का आहे। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मुस्काए, ऑप्शन बी गिनती करे, ऑप्शन सी भारी होवेक या फिर ऑप्शन डी अक्वायर लेवेक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अक्वायर लेवेक। अक्वायर लेवेक का मतलब होता है गले से लगा लेना, या फिर नगपुरिया में ऐसे भी कहते हैं पोटराय लेवेक। तो ये है चांद मुस्काए कविता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।